हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फॉर्जरी अंडर बीएनएस। फॉर्जरी का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉल्सली क्रिएट करना, ठीक है, जाली डॉक्यूमेंट बनाना किसी भी चीज़ का। अब फॉर्जरी किन एस्पेक्ट्स में डील करती है of false documents, that will be learning today. Let's start with subsection 1. Subsection 1 of section 336 states that whoever makes any false document or false electronic record a part of a document or electronic record, ठीक है, मतलब कि कोई भी false document या फिर कोई false electronic record, क्योंकि अब अंडर BNS एंड BNSS हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कंसिडर करते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट उसके साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर्ज कर रहे हो, ठीक है, विद द इंटेंट, अब आपका इंटेंट क्या है? विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज टू एनी पर्सन और टू एनी पब्लिक। वी आर टॉकिंग अबाउट बीएनएस हियर, तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका इंटेंट क्या है फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर एन एक्ट, तो आपका इंटेंट क्या है फॉर्जरी के लिए? टू कॉज डैमेज और इंजरी टू अ पर्सन और टू पब्लिक। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल। क्लेम और टाइटल मतलब अगर आप कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी। क्लेम मतलब कि आप क्लेम कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी मेरी और आप उसके रिस्पेक्ट पे कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो दैट इज़ फॉर्जरी, ठीक है। टाइटल मतलब कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपना टाइटल को सपोर्ट करने के लिए, अपने टाइटल को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो दैट इज़ फॉर्जरी, ठीक है। टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर मेकिंग एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट ड्यू टू विच किसी पर्सन की जो जेन्युइनली रियल में प्रॉपर्टी है उसको अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ रहा है। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिससे कि एक प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूट पे है, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने की वजह से वो आपके टाइटल के अंदर, आपके नाम के अंदर आ जाती है, और जिसका रियल ओनर है उसको उस प्रॉपर्टी से पार्ट करना रहता है, पार्ट करना पड़ता है अंडर फॉर्जरी। इफ़ यू आर डूइंग दैट इज़ फॉर्जरी अंडर सेक्शन 336 इफ यू आर मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट। देन वी हैव टू एंटर इनटू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके थ्रू आप किसी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओ, इसलिए, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशंस हैं और आप उस कंडीशंस को पूरी करने के लिए आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो क्योंकि आप रियलिटी में वो कंडीशंस नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, एंड देन अंडर दैट फॉल्स डॉक्यूमेंट यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट्स एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो यू हैव कमिटेड फॉर्जरी। देन वी हैव with intent to commit fraud or to fraud to be committed. Now आपका intention क्या है forgery करने का? You are committing the forgery with intent to commit fraud. So under these aspects, if you are creating any false document, any electronic false record, then you have been deemed to commit the offense of फॉर्जरी। ये हमारा सेक्शन 336 बोलता है। अब फर्स्ट वी लुक इनटू बेयर एक्ट्स, बिकॉज पनिशमेंट बेयर एक्ट्स में दी हुई है। ये रहा हमारा सेक्शन 336 ऑफ फॉर्जरी। सबसेक्शन 1 जो है मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, यही मैंने सबसेक्शन 1 जो बेयर एक्ट में लिखा है वही मैंने अपने नोट्स में डाला था। अब हम लोग इसकी पनिशमेंट देखेंगे। पनिशमेंट हमारी दी हुई है सबसेक्शन 2 में। व्हाट्स द पनिशमेंट? इट स्टेट्स whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years with fine or with both. What are the punishment? That imprisonment which will extend to 2 years, minimum imprisonment 2 years, या तो फिर फाइन या तो फिर दोनों। Then we have subsection 3. Whoever commits forgery intending that document or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. जब आप forgery commit कर रहे हो under subsection 3, when you are committing a forgery and what are your intentions under that, कि आप कोई भी ऐसा false document बनाओगे जिससे कि आप सामने वाले को cheat करोगे, you are cheating the other person, ठीक है, you are using that फॉल्स डॉक्यूमेंट टू चीट अनदर पर्सन, तो उस केस में आपकी फॉर्जरी प्लस चीटिंग की जो पनिशमेंट है व्हाट इट विल बी फॉर अ टर्म विच विल एक्सटेंड टू 7 years एंड यू विल बी ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है, 7 years imprisonment प्लस फाइन। देन वी हैव सबसेक्शन 4. Whoever commits forgery intending the document or electronic record forged shall harm the reputation of any party or knowing that it's likely to be used for that purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. Under subsection 4, जब आप forgery commit कर रहे हो and you have this intention that after committing forgery with that document, वो false electronic record और documents आप क्या करोगे? What you will do? You will harm the reputation of a person. Because that document is false, that documents will lead to harm to the reputation of any other party or any other person, third person की reputation को वो harm कर सकता है वो forged document, and that is likely to, you also have the knowledge कि वो likely harm कर सकता है, ठीक है। First, either you have the intention, either you have the knowledge.
either you have intention to harm the reputation, or second is you have the knowledge that it will be likely to harm the reputation of that person. So then you will be, what will be your liability? Then you will be imprisoned for a term which may extend to 3 years. Minimum imprisonment means 3 years, ठीक है. जब ये टर्म आता है which may extend to 3 years, इसका मतलब होता है minimum 3 years तो मिलनी ही चाहिए. So that is 3 years and you will also be liable to fine under subsection 4. Now we have section 337. सेक्शन 337 एंड 338 में बहुत स्पेसिफिक, बहुत सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसके अंडर अगर आप फॉर्जरी कमिट करते हो तो आपको किस प्रकार की इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यू विल बी लायबल, यू विल बी पेनलाइज्ड ऑन व्हाट बेसिस. जो अभी तक हमने 336 के सबसेक्शन 1 में पढ़ा, दैट वाज वेरी जनरल, बहुत जनरली दिया हुआ था कि अगर आपका ये इंटेंशन है और आप इसको हार्म कर रहे हो तो यू हैव बिन लायबल फॉर forgery. But under section 337 and 338 we have specific acts. अगर आपने वो specific act किया है, अगर आपने इस specific document की forgery की है, तो what will be the punishment? So let's start with section 337. I also have written it in the notes, I believe. Yes. So section 337 का title है forgery of record of court or of public register. Forgery of record of court or of public register. Public register, I haven't written it in here the notes, but it's there in the Bare Act. So it states record of court का forgery करना, कोई भी false document बनाना या कोई भी public register की forgery करना, ठीक है. उसके अंदर हमारे we also have other acts, जैसे कि let's see, first is whoever forges a document or electronic record, ठीक है. इन दो एस्पेक्ट के बारे में ही बात हो रही है. पिछले सेक्शन में भी we talked about only these two things, ठीक है. either you're forging a document, either you're forging an electronic record. We are not talking about forging of currency or counterfeiting, नहीं. This forgery deals only with the false document or false electronic record. Now claiming it to be, okay, आप क्यों बना रहे हो ये दोनों चीज़ें? Because you're claiming these two things to be a record of court or a proceeding of a court. Record of court कैसे? जब courts जो भी अपना केस चल रहा होता है उनका, उसका हर एक छोटा छोटा रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट रखता है. हर बार हर प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड होते हैं कि अब इस प्रोसीडिंग में क्या हुआ, किस डेट पे समन्स भेजे गए, ये सब छोटी छोटी जो आई वुड से प्रोसीडिंग्स में जितना भी स्टेप होता है, जितने भी लेवल्स होते हैं, वो सब का रिकॉर्ड जो है हर कोर्ट रखता है. इधर इट्स हाई कोर्ट, इधर इट्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. तो इफ़ यू आर forging a false document electronic record claiming it to be a record of court, मतलब आप बोल रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फॉल्स है, ये बात आपको पता है, बट आप उसको इस तरीके से प्रपोज करते हो, आप उसको इस तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हो कि जैसे कि वो एक कोर्ट का रिकॉर्ड है या कोर्ट की कोई वैलिड प्रोसीडिंग है. अगर आप ये कर रहे हो, इफ़ यू आर क्लेमिंग दैट फॉल्स डॉक्यूमेंट टू बी अ वैलिड रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट. सेकेंड, इफ़ यू आर क्लेमिंग दैट फॉल्स डॉक्यूमेंट टू बी एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि यू आर यूजिंग अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट, आप एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट को एक वैलिड आइडेंटिटी की तरह जो कि गवर्नमेंट ने इशू की है उसमें उस तरीके से यूज़ करो. क्या हो सकती है वैलिड आइडेंटिटी? यहाँ पे दिया हुआ है वोटर आईडी या आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज और बरियल सर्टिफिकेट, ठीक है. मैरिज और बरियल मीन्स बेसिकली डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट. सो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिली है और आप उसका एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो उस आइडेंटिटी प्रूफ का, जैसे कि वोटर आईडी का अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, इफ़ यू हैव मेड आधार कार्ड, फॉल्स आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट. देन नेक्स्ट वी हैव फॉल्स डॉक्यूमेंट or a register kept by public servant or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity. Next, what are you forging? You're forging a register that's kept by a public servant. मतलब a public servant जो register जिसमें अपने records डालता है उस चीज़ को अगर आप forge कर रहे हो. Next is you are forging a certificate or a document that is issued by the public servant in his official capacity. अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक सर्वेंट ही इशू कर सकता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब उसके वर्किंग ऑफ ऑफिस के अंडर अगर उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट इशू किया है और मतलब आप उसको फॉर्ज कर रहे हो, आप उसको फॉल्स दे रहे हो, मतलब उसने वैसा किया नहीं है, यू बस ट्राइंग टू पोर्ट्रे इट और यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्लेम इट टू बी द वैलिड डॉक्यूमेंट बट इट्स जस्ट अ फॉर्ज्ड वन, ठीक है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्लेम इट वैलिड बट इन रियलिटी इट्स अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट. अगर ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? पब्लिक सर्वेंट जो आपको ऑथराइज़ करे, जैसे कि अगर आपको अगर अपना कोई भी एरिया में काम करना है
तो उसके लिए इफ़ यू आर गोइंग टू पब्लिक सर्वेंट, जो उस एरिया का बेसिकली अथॉरिटी के मतलब जो उसके जो एरिया उसके अथॉरिटी के अंदर आता है, अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट के पास जा रहे हो और आपको उसका परमिशन मिली नहीं, आपको उसका सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट नहीं मिला, बट आप फॉर्ज करते हो, एक जाली बनवा लेते हो, आप एक झूठा डॉक्यूमेंट बनवा लेते हो कि हाँ पब्लिक सर्वेंट ने मेरे को अथॉरिटी दे दी, उसने मेरे को परमिशन दे दी है कि मैं इस एरिया में काम कर सकता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग दैट तो दैट इज़ फॉर्जरी अंडर सेक्शन 337। अगर आप कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जाली तरीके से बनवा रहे हो, गलत तरीके से बनवा रहे हो, जो कि पब्लिक सर्वेंट ही आपको बना के दे सकता है, जो पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर ही आपको बना के दे सकता है, अगर आप उसके ऊपर जो है फॉर्जरी कर रहे हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, तो यू आर कमिटिंग फॉर्जरी अंडर सेक्शन 337। नेक्स्ट है और एन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट, टू टेक एनी प्रोसीडिंग्स देयरइन और टू कन्फेस जजमेंट और अ पावर ऑफ अटॉर्नी। अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट का मतलब होता है आप अगर ऐसा कोई फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो, किस बेसिस पे कि मेरे पास इस सूट मतलब कि केस, जो भी सूट फाइल होता है, केस सूट फाइल होता है, उसके बाद केस बनता है, तो अगर आप ऐसा कोई फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो कि मेरे पास अथॉरिटी है इस सूट को डिफेंड करने की या फिर इस सूट को आगे प्रोसीड करने की, ये किस बेसिस पे बन सकती है फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट? क्या हो सकता है इसका डॉक्यूमेंट हो सकता है वकालतनामा। वकालतनामा बेसिकली लॉयर्स जो हैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो बोलते हैं, जिसको वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी जो बोलते हैं, वो होता है लॉयर्स आपका केस लेने के बाद आपसे एक वकालतनामा पे साइन करवाते हैं कि अब इस केस के जो भी डिसीजंस हैं वो मैं आपकी अथॉरिटी के अंदर, आपने मुझे कंसेंट दे दिया है वो सारे डिसीजंस लेने का, ये होता है वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी में। तो अगर आप कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट या कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट इसलिए बनाते हो कि मेरे पास अब अथॉरिटी है इस सूट को डिफेंड करने की, अथॉरिटी मतलब ये जो सूट को डिफेंड कौन करता है, लॉयर्स करते हैं, राइट, अटॉर्नीज लॉयर्स करते हैं एंड एडवोकेट्स करते हैं, लॉयर्स नहीं। तो जब आपके पास ये अथॉरिटी किसी फॉर्ज डॉक्यूमेंट के अंदर है, दूसरा आपके पास अथॉरिटी है प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने की किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यू आर ऑल्सो लायबल फॉर कमिटिंग फॉर्जरी अंडर सेक्शन 337, ठीक है। इसमें ये वाला जो आई वुड से एस्पेक्ट है, दिस इज़ मेनली रिगार्डेड टू द एडवोकेट्स जब उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, या ज़रूरी नहीं है एडवोकेट्स, कभी काफ़ी बार आप पावर ऑफ अटॉर्नी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने एजेंट्स को भी देते हो। जैसे कि अगर कोई फर्म है, अगर कोई कंपनी चल रही है और आपने उस कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उस कंपनी के डायरेक्टर्स, उस कंपनी के मैनेजिंग लोगों को दी हुई है, तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट जिस पे आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए साइन कर रहे हो, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग फॉल्स बनाया है उस डॉक्यूमेंट को, या आपने उसका साइन फॉल्सली लिया है, तो आप उस बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो देन यू आर ऑल्सो लायबल फॉर फॉर्जरी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ बेसिकली इधर एडवोकेट्स जब आपका झूठे तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के आपका केस को लड़ने के लिए आपसे अथॉरिटी लेते हैं, या तो वो हो सकता है आपको आपकी केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए जब फॉल्सली दे टेक योर कंसेंट, सो दैट वुड बी अंडर दिस क्राइटेरिया। या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी इन द सेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि व्हेन यू हैव पावर टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर रहे हो, आप वो डॉक्यूमेंट गलत बनवा रहे हो या फेक बनवा रहे हो, तो यू आर कमिटिंग फॉर्जरी अंडर दिस एस्पेक्ट। दैट वाज सेक्शन 337। अब इसका पनिशमेंट इज गिवन हियर इन द बेयर एक्ट। पनिशमेंट क्या है? यू विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, ठीक है। Then we have 7 years का imprisonment and you will be liable to fine. Then we have section 338. 338 states forgery of valuable security and will. Valuable security क्या होता है? Valuable security is a thing that can give a rise to a legal right, that can create a legal right. फॉर्जरी वैल्यूबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई पेपर जो कि किसी लीगल राइट को क्रिएट कर दे किसी पर्सन के अगेंस्ट या किसी पर्सन के फॉर। मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, वैल्यूबल सिक्योरिटी ऐसे हो सकती है, प्रॉपर्टी के पेपर्स आर वैल्यूबल सिक्योरिटी। कैसे? बिकॉज अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी पर्टिकुलर इंसान की ओनरशिप एस्टैब्लिश कर दें तो वो उस इंसान का लीगल राइट एस्टैब्लिश कर देते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर,
ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट्स कॉल्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वो उसका प्रॉपर्टी के ऊपर एक लीगल राइट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स, तो इट्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। दूसरा, अगर वो प्रॉपर्टी को उसको क्लेम करना है तो वो उसका लीगल राइट उसके फॉर्म में आता है। अगर कोई और क्लेम कर रहा है तो उसका लीगल राइट उसके अगेंस्ट में है, मतलब कि वो उसका लीगल राइट अब बन चुका है। तो अगर कोई और बोल रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो वो उसके लीगल राइट के अगेंस्ट में बोल सकता है अंडर दैट वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर वो ये क्लेम कर रहा है अगर कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो वो उसका लीगल राइट उसके फॉर्म में है। दैट्स व्हाट वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज। ये अपना आईपीसी और बीएनएस में बीएनएस डिफाइंड है। इफ़ यू लुक इनटू द सेक्शन 2 डेफिनेशंस, इट्स देयर, let me just see, it's there in the section 2 of BNS. This is, it is there, it is, it's valuable security, section 31. Valuable security means a document which is or purports to be whereby creates any legal right, extension, transfer, restriction, extinguished or released whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. Basically valuable security एक legal right बनाती है, legal right क्रिएट करती है। दूसरा, लीगल राइट उसके एक्सटेंशन के लिए भी हो सकता है, उसके ट्रांसफ़र के लिए भी हो सकता है, उस रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। तो वो टाइप्स ऑफ लीगल राइट है। मेन ये है कि एनीथिंग, एनी सिक्योरिटी विच क्रिएट्स अ लीगल राइट, उसको बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब सेक्शन 338 डील्स है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड विल। विल क्या होता है? विल इज द डॉक्यूमेंट, विल वसीहत बोलते हैं, विल जिसको बोलते हैं ना वसीहत, उसको हिंदी में वसीहत बोलते हैं। वो चीज़ जो कि किसी के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे या उसकी जितनी भी संपत्ति है वो किस तरीके से किन किन लोगों को जाएगी वो डिसाइड करती है, ठीक है, वो विल के थ्रू डिसाइड होता है। नाउ लेट्स सी, इफ़ यू फॉर्ज विल और इफ़ यू फॉर्ज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, व्हाट विल बी द लायबिलिटी? Whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will or an authority of the son, जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करते हो जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है, जो कि एक विल है, या फिर जो कि एक अथॉरिटी देती है किसी पर्सन को टू अडॉप्ट हिज सन। अथॉरिटी देती है मतलब कभी कभार विल के अंडर अगर वो जिसकी वो विल है, जिस पर्सन की वो विल है आफ्टर डेथ, अगर वो विल के अंडर वो पर्सन अथॉरिटी देता है किसी को टू अडॉप्ट अ सन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एनीथिंग। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सन को प्रॉपर्टी दे के जाए, डॉटर को भी प्रॉपर्टी मिलती है, बट इफ़ दैट पर्सन वांट्स टू गिव द प्रॉपर्टी टू अ सन, और अगर वो उस विल के अंदर उसको अथॉरिटी दे और आप उस चीज़ को अगर फॉर्ज कर रहे हो, ठीक है, यू आर फॉर्जिंग अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यू आर फॉर्जिंग अ विल और यू आर फॉर्जिंग एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन। ये तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद आप फॉर्ज किस को कर रहे हो? नेक्स्ट है क्लेम्स टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू मेक अ ट्रांसफर वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू रिसीव प्रिंसिपल डिविडेंड। और अब आप एक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप एक फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप अथॉरिटी मिली हुई है किसी पर्सन से टू मेक और ट्रांसफ़र एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब आप फॉर्जरी किसके कर रहे हो कि आप एक फेक डॉक्यूमेंट दिखाते हो और वो डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है कि आपको अथॉरिटी मिली हुई है किसी भी पर्सन से जिसकी वो प्रॉपर्टी है टू मेक और टू ट्रांसफ़र एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। टू मेक मतलब कि वो ट्रांसफ़र, वो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसके पेपर्स रेडी करना, उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, आपको ये अथॉरिटी मिली हुई है कि आप उसको अपने नाम कर लो। दूसरा ट्रांसफ़र मतलब कि उसको बेच दो या उसकी जो ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप जो है वो किसी और को दे दो। तो अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर, फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर आप ये बता रहे हो कि मुझे अथॉरिटी मिली हुई है टू मेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू ट्रांसफ़र वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वो फॉर्जरी होता है। नेक्स्ट है, आप अगर ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंडर आप ये बोल रहे हो कि मुझे अथॉरिटी मिली हुई है टू रिसीव प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड्स ऑन इट, ऑन व्हाट? ऑन वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मतलब कि रिसीव प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड्स मतलब कि अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपको ये लीगल राइट दे रही है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी है और इफ़ वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये एस्टैब्लिश कर रही है, ठीक है, और अगर आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरी है और मैं इसके अंडर जो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड्स मतलब कि उस प्रॉपर्टी से पैसे कमाना, उस प्रॉपर्टी को बेच के, उस प्रॉपर्टी का जो जितना भी प्रॉफिट्स आता है उस सेल से, या फिर उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा देना या उस प्रॉपर्टी को प्लेज कर देना, गिरवी रख देना, आप वो सब कर सकते हो उस अथॉरिटी के अंदर। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर रहे हो, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, जो कि एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बेच सकता हूँ, उससे प्रॉफिट्स ले सकता हूँ, उसको किराए पे चढ़ा सकता हूँ, उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं वो ले सकता हूँ, या इंटरेस्ट मतलब कि
अगर आपने उसको गिरवी रखा है तो इंटरेस्ट मतलब कि वो जो आपको पैसे वापस मिल रहे हैं, हर महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आप वो ले सकता हूँ। अगर आप उसके ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज करो, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने का क्राइटेरिया बता रहा है, ठीक है, आपको बता रहा है कि ऑन व्हाट एस्पेक्ट कैन इफ यू आर फॉर्जिंग अ डॉक्यूमेंट यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 338. व्हाट इज द एस्पेक्ट? एस्पेक्ट इज दैट व्हेन यू आर making a false document which gives you authority to make, transfer और टू रिसीव प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जब आप कोई ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट बता रहे हो जो कि डॉक्यूमेंट आपको अथॉरिटी, जो इस डॉक्यूमेंट से बता रहे हो कि मेरे पास एक अथॉरिटी है टू मेक अ ट्रांसफर और टू रिसीव प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि एक्चुअल में नहीं है, जो कि वो वैलिड नहीं है, जो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तब आप सेक्शन 338 के अंदर फॉर्जरी कमिट कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव to receive, deliver any money, movable property or valuable security, any document claiming fee, an acquittance or receipt acknowledging the payment or money or delivery any movable property, valuable security, ठीक है। लास्ट में when you are making a forged document, when you are making a fake document, किस चीज़ के लिए? रिसीव करने के लिए, या फिर कोई भी मनी रिसीव करने के लिए, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कार, ज्वेलरी, एनीथिंग दैट इज़ मूवेबल, यू नो, दैट कैन बी, दैट इज़ नॉट अटैच टू लैंड। आप कोई भी ऐसी मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी करने के लिए अगर ऐसा कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है, और आप उस डॉक्यूमेंट से क्या बता रहे हो कि आई हैव दैट रिसीप्ट, आप ऐसी कोई फॉल्स रिसीप्ट बना रहे हो फॉर द पेमेंट ऑफ मनी और द डिलीवरी ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इधर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट इस रेस्पेक्ट बना रहे हो कि मेरे पास अथॉरिटी है टू टेक इट, टू रिसीव इट, मेरे पास अथॉरिटी है पैसा लेने की, मेरे पास अथॉरिटी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेने की, या मेरे पास कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने की है, या फिर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो दैट इज़ क्लेमिंग मतलब कि आप वो डॉक्यूमेंट किस लिए बना रहे हो कि मेरे पास उस प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी लेने की रिसिप्ट है, यू आर एक्नॉलेजिंग, यू आर मेकिंग अ रिसिप्ट, या तो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो या तो आप रिसिप्ट ही बना दे रहे हो, दैट यू हैव अ रिसिप्ट और यू नो अ पर्सन दैट हैज़ द रिसिप्ट if you are committing forgery in this aspect, ठीक है, किस लिए? टू रिसीव, डिलीवर, तीन चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, 3, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, वी हैव मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो अगर आप इन तीन चीज़ के एस्पेक्ट में फॉर्जरी कर रहे हो, सो यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 338 टू रिसीव, डिलीवर these 3 थिंग, और यू आर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट ये कह के कि आई हैव दिस रिसीप्ट, कि मैं ये पेमेंट ले सकता हूँ, मेरे पास इस बात की रिसीप्ट है कि मैं ये प्रॉपर्टी ले सकता हूँ या फिर ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले सकता हूँ। आप एक फॉल्स रिसीप्ट बना रहे हो या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जो कि उस रिसीप्ट को एक्नॉलेज कर रहा है, या तो फिर वो रिसीप्ट को एक्नॉलेज कर रहा है वो डॉक्यूमेंट, देन यू आर कमिटिंग फॉर्जरी अंडर सेक्शन 338. Now I think we have punishment which is given in the Bear Act. Section 337 की मैंने punishment discuss नहीं की है. I think I have discussed about section 337. Okay, 338. 338 की punishment क्या है? You will be imprisoned for a term which makes into 10 years. ठीक है, 10 साल, यहाँ पे 7 साल थी, उसके बाद ये 10 साल, and you will also be liable to fine. That's it. Forgery में we have dealt with 336, 337 and 338. I hope you have understand the stuff, and thank you for watching the video.